नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं देवास लाइव और मेरा नाम है सौरभ सचान। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो इस समय अति महत्वपूर्ण है, वह है शिक्षा। मध्य प्रदेश में स्कूलों ने एक दिन की हड़ताल किया कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दबाव में आ गए और स्कूल अचानक खोलने की बात कहने लगे। अच्छी बात है, स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में कुछ सवाल हैं। उन सवालों के जवाब कौन देगा आखिर? पहले सरकार सर्टिफाइड करे कि कोरोना जा चुका है, कोरोना की कोई लहर नहीं आने वाली है। एक तरफ बातचीत ये हो रही है, WHO कह रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे और उसमें अब स्कूल खोलने की बात करना, भीड़ बढ़ाने की बात करना कहाँ तक जायज़ है? माना यह जा रहा है कि ये सारा प्रपंच सिर्फ माता पिता से स्कूल की फ़ीस खींचने के लिए किया जा रहा है, ताकि कुछ दिनों के लिए स्कूल खोल दिए जाए, सारी फीस वसूल ली जाए, उसके बाद भले स्कूल बंद हो जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर सरकार जिसे जनता ने बनाया है, लोक कल्याणकारी सरकार ना होकर के अब स्कूल माफिया के समर्थन में क्यों बात कर रही है? ये सवाल लाजमी है और सभी माता पिता के मन में ये बात है कि आखिर सरकार उनकी मदद क्यों नहीं कर रही है। कोरोना काल में जब कमाई कम पड़ गई, लोग बीमार हुए, सरकार ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, सारा खर्चा लोगों ने उठाया, घर बार बिक गए, हेल्थ सेक्टर ने पूरा लूट लिया। अब उसके बाद सरकार तैयारी कर रही है कि शिक्षा से जुड़े लोग उनको लूट लें। तो लोक कल्याण कहाँ गया? लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी सरकार लोगों के कल्याण के लिए होती है, लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि यहाँ पर कल्याण स्कूलों का करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात, जो स्कूल की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए और उनकी समस्याओं पर दखल दे करके उनको राहत देना चाहिए। लेकिन माता पिता से सारी फीस वसूलने के लिए इस तरह के प्रपंच रचना, ये कौन सी अच्छी बात है? इसलिए लोक कल्याणकारी सरकार होने पर, देखिए आप दिल्ली का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कल ही घोषणा की है ट्विटर पर कि उन्होंने टीसी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यानी अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो पुराने स्कूल टीसी के नाम पर उसको ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, फीस की फालतू वसूली नहीं कर पाएंगे, वो सरकारी स्कूल में आ सकता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बाद में टीसी उन स्कूलों से बुला ले। तो लोक कल्याण इसको बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि लगातार जनता को पूरा लूटा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वह आखिर किस दबाव में काम कर रही है? सारे स्कूल, हेल्थ सेक्टर, ये सभी नेताओं के, बड़े अधिकारियों से जुड़े हुए उन्हीं लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। ट्रस्ट बना करके स्कूल खोले जाते हैं, सरकार को एक धेले का भी टैक्स नहीं मिलता है। उसके बावजूद उनके दबाव में लगातार इस तरह से काम किया जाता है, मुनाफाखोरी जम के की जाती है। आखिर फीस के लिए अब तक कोई नियामक नहीं बनाया गया। फीस का नियामक अगर बन जाता, सारे खर्चे जोड़ लिए जाते, तो उसके बाद में माता पिता फीस देने को तैयार होते। अनाप शनाप ट्यूशन फीस के नाम पर फीस मांगी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हमने अन्य मद कम कर दिए हैं, जबकि पूरे MP में अधिकतर स्कूलों के हालात ये हैं कि 90 से 95% तक जो फीस होती है वो ट्यूशन फीस होती है। तो ट्यूशन फीस कहाँ माफ़ की गई है? जब बच्चा पढ़ने ही नहीं गया, स्कूल के एसेट्स उपयोग में नहीं आए, तो आखिर वो पूरी फीस क्यों देगा? सरकार को इस बारे में कम से कम विचार करना चाहिए। और लगातार अब आप लोग चुनाव में भी जा रहे हैं, चुनाव की संभावना बन रही है सितंबर अक्टूबर में, तो किस मुंह से आखिर चुनाव में जाएंगे? सरकार किस मुंह से चुनाव में जाएगी? एक एक घर में माता पिता परेशान है इस समय, उनके घर में आर्थिक तंगी का माहौल है। ऐसे में इकट्ठी फीस देना उनके लिए कितनी मुश्किल का सबब होगा। आखिर जो लोग नीति निर्धारक हैं सरकार के, वो इस ओर क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि चुनाव में तो वोट आपको जनता देगी ना, ताकि स्कूल देंगे। तो ऐसे में चुनाव के पहले इस तरह की रिस्क लेना शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल खड़ी कर सकता है आगे जाकर। इसलिए सबसे पहले अपनी जनता के बारे में सोचिए, स्कूलों के बारे में भी सोचिए। स्कूलों को अगर आप राहत पैकेज देना चाहते हैं, जो उनकी वहाँ पर जो शिक्षक काम करते हैं उनके लिए आप पैकेज दे सकते हैं, लेकिन वो सरकार को अपनी मत से देना चाहिए, ना कि पालकों को उनकी जेब काट कर देना चाहिए। तो अब समय यह आ गया है कि पालकों को भी स्कूलों की ब्लैकमेलिंग में ना आते हुए बैठ करके चर्चा करनी चाहिए और बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। सरकार को भी बीच में आना पड़ेगा। सरकार इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि सरकार ये चाहती है कि स्कूलों के पक्ष में ही पूरी बात करती है, ना कि अभिभावकों के पक्ष में कोई बात कर रही है। लगातार कई अभिभावक संघ ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं, कई कोर्ट में जाते हैं, कई सरकार से चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। लेकिन स्कूल के मालिक एक दिन हड़ताल पर क्या चले गए कि मुख्यमंत्री हमारे दबाव में आ गए और
बात करने लगे कि हम स्कूल खोलेंगे, बात वहीं उठती है, क्या आप गारंटी लेते हैं कि कोरोना से कोई भी बच्चा पीड़ित नहीं होगा? क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर ये महामारी फिर से फैलती है और बच्चों के बीच में फैलती है तो स्कूलों की उसमें जवाबदेही क्या होगी? और दूसरी बात, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने में स्कूलों को अपने एसेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, उनकी लागत बढ़ जाएगी, तो उसके बाद वो फीस भी बढ़ाएंगे, तो आखिर माता पिता ही फीस कहाँ से देंगे? इसलिए सरकार को एक बीच का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है और स्कूलों की मदद करो और उससे पहले अभिभावकों की मदद करो जिन्होंने आपको वोट दिए हैं। अधिकतर ये देखने में आ रहा है कि अधिकतर जो स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वो नेताओं के हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो अपने भांजे भांजियों पर इतनी कृपा नहीं करेंगे कि उनकी फीस के मामले में दखल दे। इसलिए अपने भांजे भांजी और उनके माता पिता की ओर जरूर देखे सरकार। चुनाव का भी वक्त है, चुनाव में आपको नुकसान हो सकता है इस तरह के जो फीस की वसूली का जो अभियान सरकार की तरफ से हो रहा है एक तरह से। तो और दूसरी बात, जो आदेश दिसंबर में स्कूली शिक्षा विभाग ने निकाला था जिसमें कहा गया था कि बिना टीसी के अगले स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, वहीं दिल्ली की सरकार ने टीसी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, आपने उसको अनिवार्य कर दिया है। तो सीधा सीधा सरकार का यही लग रहा है कि वो स्कूलों की तरफ है और अभिभावक एक तरफ कर दिए गए, सिर्फ वोट लेने के काम आते हैं। तो सरकार को मध्य प्रदेश में ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिर जो इतने सारे पालक, लाखों करोड़ों की संख्या में जो आपके वोटर हैं, वो जब इतने परेशान हो रहे हैं तो उनके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हालांकि बहुत सारे स्कूल संचालक भी निगेटिव कमेंट्स करते हैं, आप भी आमंत्रित हैं, आप भी अपनी समस्या बताइए। इस समस्या को हमको मिलकर इसको मिल बैठ करके हल करना होगा, क्योंकि कोरोना ने सभी को परेशान किया है। आप अकेले स्कूल संचालक ही परेशान नहीं है, माता पिता भी परेशान हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो आपको कैसे देंगे? और दूसरी बात, जिन स्कूलों ने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं, वो स्कूल ये पीड़ा को समझें कि बच्चों के मन मस्तिष्क में किस तरह का संदेश जाएगा। वो क्या सोचेंगे कि हमारे माता पिता हमारी फीस नहीं भर पा रहे हैं, इसके कारण हमको ऑनलाइन शिक्षा से महरूम कर दिया गया है। तो आप मनोविज्ञान भी समझिए बच्चों का। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो कोई डिजिटल उपाय ऐसा निकालिए जिससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी हो सके, उनको फीस भी कम लगे और आपका भी हित सच सके। इसलिए अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।